ये हम लोग देखते हैं स्केलेटल मसल्स होते हैं जो इनका कंस्ट्रक्शन वंस इन फ्रंट लर्न टू वॉक दिस हैपेंस। हम लोग देखते हैं एक तो वॉलंटरी एक्शन होता है हमारे शरीर में जो ऑटोमेटिक होता है, एक इनवॉलंटरी होता है। इन दोनों को नो लॉन्गर रिक्वायरिंग, हम लोग अब खुद देखते हैं कि हमारे कैसे होगा ये प्रोसेस, होगा कैसे, किस प्रकार से रिसीव करता है, किस प्रकार से जनरेट होता है, कैसे कोऑर्डिनेट होता है, कैसे रिस्पॉन्स दिया जाता है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट्स होती है। हम इन सब एक्टिविटीज को देखेंगे और ये सारे के सारे बैलेंसिंग होने चाहिए सब के सब। यदि एक भी सही ढंग से काम करना बंद कर देता है तो वही पार्ट हमारा, हम कहते हैं कि ये खराब हो गया, उसे फिर अपन किसी न किसी बीमारी का रूप दे देते हैं। देते कि नहीं देते हैं? थॉट एंड प्रोसेसिंग, सेकंड वाला देखते हैं। द सीएनएस स्पेशली द ब्रेन इज कंसिडर्ड द फिजिकल सीट फॉर मोस्ट हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस। जितने भी अपने मेंटल फंक्शन होता है उन सारों के लिए यदि कोई, और वैसे भी मेंटल, हम तो कई बार जिसके दिमाग नहीं हो उसको वैसे भी कर देते हैं अरे मेंटल है तुम। तो मानसिक जितनी भी चीजें होती हैं, सोचना करना, ये सब कुछ कौन करता है? ब्रेन ही करता है। मेमोरी पावर भी किसके पास होता है? ब्रेन के पास ही होता है। हमारे जितने भी थॉट्स होते हैं, कौन से कंसेप्ट के बारे में होते हैं, उनका न्यूरॉन कनेक्शंस होता है अलग अलग, हम जानते हैं। द ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। मैं जो भी आपसे बोल रहा हूं, कौन बुलवा रहा है? ब्रेन। आई यूज इन हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी एंड सम ऑफ अदर लैंग्वेज कौन क्रिएट करो, कौन इस पे कंट्रोल करता है? कौन बुलवा रहा है? ब्रेन। एंड कम्युनिकेशन किसके साथ कैसे बात करनी है? आप अदब से बात करोगे, अगला आपको रिस्पेक्ट देगा। उद्दंडता से बात करोगे तो चांटा खाओगे। इस पे भी कंट्रोल कोऑर्डिनेट कौन करता है? आपको देखते हो। यदि आपको कमजोर दिखा तो आप समझ रहे हो, और यदि खली जैसा दिखा तो दोनों सूरत में कौन? ब्रेन कहता है इससे पंगा मत ले, पड़ जाएगी। और ये इसको तो आराम से हैंडल कर सकता है। ऐसा थोड़ा है कि आप खली से जाके भिड़ जाओगे और जो छोटा होगा उसको सॉरी बोलते घूमोगे। ये कौन तय करता है? और जिसका ब्रेन काम नहीं करता उनको अपन क्या कहते हैं? ये तो मेंटल है। तो मानसिक स्थिति जो भी होती है उसको तय कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का। अलग अलग टास्क होते हैं जिनको अपन देखते रहते हैं, अलग अलग सिंबल, साउंड, सबको अपन देखते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इमोशंस। ब्रेन टाइम पर, अरे किसी की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया किसी का, आप वहां चले गए और जाके हंसना चालू कर दोगे, कैसा लगेगा? किसी की शादी हो रही है, वहां जाकर के रोना चालू कर दोगे। ये इमोशंस कौन सी जगह कैसे होने चाहिए, कौन तय करता है? कौन बताता है? ब्रेन बताता है बेटा। ये ब्रेन का काम होता है। At the same time, the limbic system of the brain also control the most basic emotions and drives such as pleasure, fear, anger. हम लोग देखते हैं हंसी कहाँ पर खुश होना चाहिए, डर कहाँ लगता है, नाराजगी, गुस्सा आता है, हंगर, भूख, थ्रस्ट, नींद आ रही है या नहीं आ रही है। ये अलग अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजायर आपकी जो होती है वो हमें कौन बताता है? ब्रेन बताता है। इन एडिशन अपन देखते हैं अलग अलग चीजों, मेडिकेटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड आज के लिए बहुत ज्यादा चल रहा है। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड क्विकली प्रिवेंटिंग इंजरी। हम लोग देखते हैं कि आप जा रहे हो, आपको प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करवाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। आज के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हम देखते हैं क्या हुआ भाई, कसाब मेरे स्लिप डिस्क हो गया, कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन के नीचे दर्द हो रहा है, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है। S3, S4, L3, L4 क्या है ये हमारे यहाँ से नर्वस सिस्टम से नीचे बैकबोन जो है ना, इससे ये नर्व भी होते हैं पूरे शरीर में जाते हैं। अपन क्या कहते हैं, सुनते हैं अरे उसको तो नस दब गई इस वजह से दर्द हो रहा है। नस बस ये क्या है? नर्वस सिस्टम की सीएनएस के वेन्स हैं जो पूरे शरीर को लिंकअप करते हैं और जहां पर ये पैनिक हो जाता है,
CNS डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नियर बाय एवरी इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी ऑर्गन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, वेदर रिलेटेड टू, वो चाहे हमारा रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सर्कुलेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ऐसा एक भी ऑर्गन नहीं है जिसको ये ना करता हो। इसको यदि अपन वैसे देखें, ब्रेन से रिलेटेड, इसलिए बच्चे को ऐसी चीजें बताओ, उसे मैं ये मानता हूं रिलीजियस होना जरूरी है, हम मजहबी बने, धार्मिक रहें, लेकिन अंधविश्वासी ना बने। पांव में पेन हो रहा है, क्या हुआ, तेरा पांव कहीं टिक गया होगा, अरे ये वेन की वजह से, CNS, ये सभी अलग अलग सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है सभी ऑर्गन सिस्टम को इफेक्ट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। रात को सही ढंग से नहीं सो पाया, आंखें लाल हो रही हैं, अरे तेरा चौराहे पे पांव टिक गया होगा। अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस टाइप ऑफ थिंग्स, इन प्रोपेगेंडा में नहीं जाना चाहिए। बच्चे से बताओ, अच्छे से बताओ बच्चे को। हेल्थ रिलेटेड जितनी भी थिंग्स होती हैं, ऑर्गन सिस्टम, हमारा शरीर कैसे बना, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, ये सारे प्रॉपर वे में या प्रॉपर इनका फंक्शन होता रहेगा, ब्रेन इनको कोऑर्डिनेट करता रहेगा, आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे, तब तक आपके कुछ नहीं हो सकता। कई बार इस प्रकार की जो भी स्टोरीज होती हैं ये सुन लेते हैं बच्चे, मुझे कहना नहीं चाहिए, बार बार हम कहते आए हैं वर्षों से, बेटे बाहर मत जा, हाबू आ जाएगा, आ गया ना, ऐसा हाबू आया, सबको घर के अंदर बंद कर दिया, जिसको देखो मुंह बंद करके। आई मीन टू से कोरोना आ गया ना, तो ऐसे हालांकि ये थोड़ा अलग है, मेडिकल इशू है, और लेकिन ये हाबू का नाम ले रहे थे, किससे कंपेयर करें, पूरी गूगल पे सर्च कर लो, हाबू कोई वर्ड ही नहीं मिलेगा। ये भूत प्रेत कैसी बातें बताते हैं बच्चों को। 5 एलिमेंट्स से शरीर बना हुआ है, ऑर्गन्स किस प्रकार से वर्क करते हैं हमने पूरा पढ़ा है। यदि हम इन लोगों को ऐसे बताएंगे, लास्ट ईयर हमने सुना था, लास्ट ईयर हो गया, बिफोर लास्ट ईयर हो गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, चोटी काटने वाला आ गया, देखो लोग सो रहे, अरे ये कोई चोटी काटने वाला नहीं था, इसे अपन क्या बोलते हैं, एपोफीनिया। ये कैसी बीमारी होती है, टेंडेंसी टू मिस्टेकली, अपन देखते हैं कनेक्शंस एंड मीनिंग बिटवीन अनरिलेटेड थिंग्स। एपोफीनिया एक बीमारी होती है, इसमें जो है ही नहीं चीजें, अनरिलेटेड थिंग्स है, उनको अपन क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज से जोड़ना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हो रहा है अनमोटिवेटेडली। मैं आपको एपोफीनिया के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, इसमें आप जैसे दे रहा हूं मैं, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। ये टर्म जर्मनी से रिलेटेड है, वहां का उसको देखें तो खोइन बायंदा कोई एक साइकिट्रिस्ट है, 1958 में पब्लिकेशन ऑन द बिगिनिंग ऑफ स्टेज ऑफ द, हम लोग देखते हैं अलग अलग स्टेज होती है। इसे अपन क्या कहते हैं, आप बैलेंस खो रहे हो, किससे, अपने दिमाग से। ऐसी चीजें सोचते क्यों, आपको जान के आश्चर्य होगा, जो ज्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी से अपन बोलते हैं, दुनिया में 25% लोग आज इससे ग्रसित हैं, बीमार हैं। भारत में भी 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। 2 लोग बातें कर रहे हैं, हम हमारे ब्रेन को हेल्दी रखें, बच्चे को बताएं, खुद भी सोचें, क्यों हमारे बारे में बात कर रहे हैं क्या, एक बार हमारी ओर देख लें, थोड़ा सा हंस लें, हम सोचते हैं अच्छा वो हमारी बातें कर रहे हैं, क्यों भाई, और यदि कर रहे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, करने दो, हम उससे क्यों नाराज हों। अनरिलेटेड थिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, हम क्यों जाएं उस बारे में, और हमें देख के थोड़े से हंस लिए। मान लो किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, अचानक हमारी ओर हम भी दिखाए उनको और वो हंस रहे थे, तो क्या होगा। इस प्रकार अपन अपने मन से जो इस प्रकार की बातें सोचते हैं, ब्रेन को अलाउ ना करें। अति सोचना अवसाद होता है, लोग डिप्रेस होते हैं, बहुत बड़ी बीमारी है। ऊपर वाले ने हमें जो लाइफ दी है
उससे हम कैसे खत्म कर सकते हैं? अवसाद की वजह से लोग, कोई दौड़ा ट्रेन के आगे कूद गया, क्यों भाई? और यदि उसके कूदने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी क्या? नहीं। इसलिए ब्रेन को हेल्दी रखो, सकारात्मक, रिलीजियस, स्ट्रॉन्ग चीजें हमेशा मन में दो ही बातें होनी चाहिए, आई कैन, आई विल। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा।